हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। आज हम स्टडी करेंगे नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी एब्सेंट होती हैं। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है मीन्स ना ही उनमें वर्टिब्रल कॉलम होगा, ना ही उनमें स्पाइनल कॉर्ड होगी, ना ही उनमें बोन्स होंगी। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम उनमें एब्सेंट होगा। दूसरा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट है मीन्स उनमें गिल्स और लंग्स एब्सेंट होंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? या तो स्किन होगी या तो ट्रैकिया होगा। या तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे या तो उनमें ट्रैकिया प्रेजेंट होगा। ये दो मेन फीचर हैं नॉन कॉर्डेट्स के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी एब्सेंट हैं। नॉन कॉर्डेट्स में जो फर्स्ट फाइलम आता है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा में आती हैं स्पॉन्जेस। पोरीफेरा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये पोरीफेरा का मतलब है पोर वियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी बॉडी पे, जिन एक्सटर्नली एंड इंटरनली, उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को बोला जाता है पोरीफेरा। उस फाइलम को बोला जाता है पोरीफेरा। या कॉमन नेम क्या है पोरीफेरा का? स्पॉन्जेस। पोरीफेरा में क्या आती हैं? स्पॉन्जेस। जितनी भी स्पॉन्जेस हैं वो कौन से फाइलम में आती हैं? वो आती हैं फाइलम पोरीफेरा में। पोरीफेरा टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट ग्रांट ने। अब हम इस फाइलम के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि जो पोरीफेरा है, ये स्पॉन्जेस हैं, इनका हैबिटेट क्या है, ये कैसे हैबिटेट में पाई जाती हैं? जो स्पॉन्जेस हैं वो बहुत मोस्टली मेराइन होती हैं, लेकिन कुछ एक स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। ठीक है, मेराइन स्पॉन्जेस में आती हैं साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, और फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में आती हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जेस जो होती हैं ना, जितनी भी स्पॉन्जेस होती हैं वो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं। सेसाइल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो फ्री लिविंग नहीं है, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। मीन्स ये पानी में मिलती हैं तो पानी में ये फ्री लिविंग नहीं है। पानी में अगर कोई स्टोन प्रेजेंट है उसके साथ अटैच होंगी, या कोई और सबस्ट्रेटम होगा, कोरल रीफ्स होंगी या कोई और सबस्ट्रेटम होगा, उसके साथ अटैच रहती हैं। और ये कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मीन्स ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं या सॉलिटरी या अकेले भी पाए जाते हैं। यूजुअली ये वार्म वाटर में प्रेजेंट होती हैं और कोल्ड वाटर में ये बहुत कम प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हैबिटेट में क्या आएगा? मोस्टली मेराइन होती हैं, लेकिन कुछ एक जो हैं वो फ्रेश वाटर भी होती हैं, सेसाइल होती हैं, मीन्स ये फ्री लिविंग नहीं है, ये किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच पाई जाती हैं। कॉलोनी में भी मिल सकती हैं, कॉलोनियल भी हैं, और सॉलिटरी मीन्स अकेले में भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी फॉर्म। कुछ एक वेस लाइक होती हैं, कुछ एक सिलेंड्रिकल होती हैं, कुछ कप शेप्ड होती हैं, कुछ स्फेरिकल और कुछ डिस्क लाइक होती है। मीन्स इनकी बॉडी शेप वेरी करती है और इनकी बॉडी पोरस होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी पे दो तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं ओस्टिया एंड ओस्क्यूलम। जो ओस्टिया हैं, जो ओस्टिया पोर्स हैं, वो वाटर करंट को इनहेल करते हैं। ऐसे पोर्स जो वाटर करंट को इनहेल करते हैं उन पोर्स को ओस्टिया बोला जाता है या ओस्टियम बोला जाता है। और ऐसे पोर्स जो वाटर करंट को एक्सहेल बाहर फेंकते हैं, जो अंदर लेके आते हैं, वो ओस्टिया हैं। जो बाहर फेंकते हैं उन्हें ओस्क्यूला या ओस्क्यूलम बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो स्पॉन्जेस वो एसिमेट्रिकल हैं, लेकिन कुछ एक स्पॉन्जेस जो हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। रेडियल सिमेट्री मीन्स अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी सेंट्रल एक्सिस में से कट करोगे, उसकी सेंट्रल एक्सिस में से एक या एक से ज़्यादा बार जब भी कट करोगे तो आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? अगर आप किसी ऑर्गेनिजम्स को एक या एक से ज़्यादा बार उसकी सेंट्रल एक्सिस में से कट करोगे, एक बार कट करोगे तब भी इक्वल हाफ मिलेंगे, दो बार कट करोगे तब भी इक्वल हाफ मिलेंगे, तीन या चार या जितनी बार भी आप उनको कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोला जाता है, जो कि स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्म लेयर्ड। जॉर्म लेयर्ड जो स्पॉन्जेस हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। इनमें दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होती है, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक है, ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्जेस जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्पॉन्जेस जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं।
दो ही जर्म्स लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तेरा फिफ्थ कैरेक्टर क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या इनमें सेलुलर लेवल है, इनकी बॉडी सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है या ऑर्गन से बनी है? ठीक है, तो जो स्पॉन्जेस हैं इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, इनकी बॉडी सेल से बनी है। ठीक है, सिंगल सिंगल सेल्स प्रेजेंट होते है तो मल्टी सेलुलर। पॉरीफेरा क्या है? मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, लेकिन इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स सेल्स मिलके टिश्यू नहीं बनाते हैं, अलग अलग सेल्स अकेले अकेले प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी वॉल। इनमें पॉरीफेरा में 3 लेयर्स, बॉडी में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है पाइनेकोडर्म, जिसमें 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पाइनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। ये स्पॉन्ज का टीएस पार्ट है। तो देखिए हमने बोला कि इसकी बॉडी में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली ये लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर ये है, जिसे हम बोलेंगे पाइनेकोडर्म, जिसमें पाइनेकोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट है और पोरोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट हैं। पोरोसाइट्स सेल्स होते हैं पोर फॉर्मिंग सेल्स, जो कि क्या बनाते हैं? ओस्टिया और ओस्क्यूलम। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं कोइनोडर्म। ये वाली सबसे अंदर वाली लेयर है, इसे बोला जाता है कोइनोडर्म। दिस इज कोइनोडर्म, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स से मिलके बनी हुई हैं। इन सेल्स को बोलते हैं कोइनोसाइट्स या कोलार सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अंदर वाली लेयर है जिसे हम कोइनोडर्म बोल रहे हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स से मिलके बनी हुई हैं। इन सेल्स को बोला जाता है कोइनोसाइट्स या कोलार सेल्स, जो कि रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड लेयर है मीजोहाइल लेयर और मीजनकाइम। इन 2 लेयर के बीच की जो ये वाली लेयर है ना, इस लेयर को बोला जाता है मीजोहाइल लेयर और मीजनकाइम लेयर। इस लेयर में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन सेल्स को कॉमनली बोला जाता है अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स ये अमीबोसाइट्स सेल्स खुद को मॉडिफाई करके अलग अलग सेल्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये वाली लेयर है इसमें बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट सेल प्रेजेंट है आर्कियोसाइट्स। कुछ एक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें आर्कियोसाइट्स बोला जाता है। आर्कियोसाइट्स जो हैं वो टोटिपोटेंट सेल्स हैं। ठीक है, टोटिपोटेंट सेल्स हैं, कोई भी सेल बना सकते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो पॉरीफेरा की बॉडी में कोई भी सेल बना सकते हैं। ऐसे सेल को टोटिपोटेंट सेल बोला जाता है। नेक्स्ट सेल्स हैं ट्रोफोसाइट सेल्स, जो कि डेवलपिंग सेल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। इन सेल्स को नर्स सेल भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं थीजोसाइट सेल्स, ये फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लैंड सेल्स, जो कि स्लाइमी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद आते हैं कॉलेनसाइट्स, जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स को स्क्रीट करते हैं। नेक्स्ट सेल्स आते हैं स्क्लीरोब्लास्ट। ये ऐसे सेल्स हैं जो स्पिक्यूल्स को स्क्रीट करते हैं। उन सेल्स को बोला जाता है स्क्लीरोब्लास्ट। स्पिक्यूल सिलीशियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं या कल्केरियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सिलीशियस स्पिक्यूल्स मीन्स ऐसे स्पिक्यूल्स जो सिलिका के बने हैं। कल्केरियस स्पिक्यूल्स मीन्स ऐसे स्पिक्यूल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। अगर स्पॉन्जेस कल्केरियस स्पॉन्जेस हैं, कल्केरियस स्पॉन्जेस मीन्स ऐसे स्पॉन्जेस जिनमें कल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। उन स्पॉन्जेस में, कल्केरियस स्पॉन्जेस में स्क्लीरोब्लास्ट को क्या बोला जाता है? कैल्कोब्लास्ट, क्योंकि वो कल्केरियस स्पिक्यूल्स स्क्रीट करते हैं। नेक्स्ट सेल हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट सेल्स ओस्क्यूलम के अराउंड, ओस्क्यूलम क्या था? जो वाटर करंट को एक्सहेल करते हैं, बाहर भेजते हैं। मायोसाइट सेल्स ओस्क्यूलम के अराउंड एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं, जो कि ओस्क्यूलम को हेल्प करता है, जो कि ओस्क्यूलम की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं। जर्म सेल्स स्पर्म एंड ओवा बनाते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स से नाम से ही पता चल रहा है, कलर्ड सेल्स। ऐसे सेल्स जिनमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल्स को क्रोमोसाइट्स बोला जाता है। पॉरीफेरा में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है? अमोनिया। नेक्स्ट सेल्स हैं
फेगोसाइट सेल। फेगोसाइट सेल आपने प्रोटोजोन्स अमीबा में भी पढ़ा होगा। मेन फंक्शन क्या है? फूड कैप्चर करना। तो इन फेगोसाइट्स का भी मेन फंक्शन यही है, फूड को कलेक्ट करना। किससे? कोइनोसाइट्स से। ठीक है। कोइनोसाइट्स अपनी फ्लैजुलर मूवमेंट की हेल्प से वाटर करंट में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले लेते हैं, फिर आगे उनको किनको दे देते हैं? फेगोसाइट्स को। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है पोरीफेरा का। ये सिर्फ पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। ठीक है। पोर्स और कैनाल्स मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। और ये पोरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर है कि पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है जो कि पोर्स और कैनाल से मिलके बना है, जिसका मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना। ठीक है। रेस्पिरेशन में हेल्प करना, एक्सक्रीशन में हेल्प करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो पोरीफेरा में 3 तरह के कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। पहला है एस्कोन टाइप, जो सबसे सिंपल तरह का कैनाल सिस्टम है, जो ल्यूकोसोलेनिया में प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसोलेनिया मेराइन स्पॉन्ज है। सेकंड है साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये प्रेजेंट होता है साइकोन में। साइकोन भी एक मेराइन स्पॉन्ज है। थर्ड है ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है और प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिला में। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिस की जो कैविटी होती है ना, उसे बोला जाता है स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैविटी विच इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जिस और पोरीफेरा इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्केलेटन। पोरीफेरा में स्केलेटन स्पिक्यूल्स का बना हुआ है। या तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या तो कल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इनमें बोन्स प्रेजेंट या कार्टिलेज कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डाइजेशन। इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता है। पोरीफेरा में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर, मीन सेल के अंदर फूड मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाता है। और कौन से सेल्स के अंदर? वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है। इनमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कि इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है सर्कुलेशन। स्पॉन्जेस में ब्लड तो प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर सर्कुलेशन किस चीज़ का होता है? सर्कुलेशन होता है फूड का। ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू वाटर करंट, थ्रू कैनाल सिस्टम। ठीक है। दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम इंजेस्टिंग सेल टू अदर सेल बाय अमीबोसाइट्स। हमने अभी पढ़ा ना कि मीजोहाइल लेयर, जो कि पाइनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, मीजोहाइल लेयर, उसमें अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को ट्रांसफ़र करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है। सर्कुलेट करते हैं, ऐसे सर्कुलेशन होती है। इनमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। सर्कुलेशन किस चीज़ की होती है? या तो वाटर करंट की या वाटर में जो फूड प्रेजेंट है उसकी। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेशन होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करती है थ्रू डिफ्यूज़न। रेस्पिरेशन अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न मीन्स द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। एक सेल से दूसरे सेल में एयर मूव करती, ऑक्सीजन मूव करती है थ्रू डिफ्यूज़न। और ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बॉडी से बाहर हो जाती है थ्रू डिफ्यूज़न। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्रीशन। पोरीफेरा में या स्पॉन्जेस में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो है अमोनिया, और वो बॉडी से बाहर जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वैसे ही एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। अमोनिया जो है वो बॉडी से बाहर किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है। कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई नेफ्रीडिया है। ठीक है। ऐसा कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। डिफ्यूज़न की प्रोसेस से एक्सक्रीशन को कैरी आउट किया जाता है। ठीक है। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन दोनों ही मेथड से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बडिंग और गैम्यूल्स के थ्रू। गैम्यूल्स इंटरनल बडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती हैं।
गैम्यूल्स क्या है, देखो ये एक गैम्यूल है, ये स्पॉन्जिस के की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं गैम्यूल्स। ठीक है, जब इंटरनल बडिंग होती है ना तो ये गैम्यूल्स छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, छोटी छोटी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, जिन्हें गैम्यूल्स बोला जाता है। गैम्यूल्स के सेंटर में अ मास ऑफ सेल इज प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है आर्कियोसाइट्स, और इनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये आर्कियोसाइट्स ना इस माइक्रोपाइल, देखो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, इस पोर से बाहर निकल जाते हैं आर्कियोसाइट्स और क्या बना देते हैं, एक नई स्पॉन्ज बना देते हैं। सो गैम्यूल्स दे आर द asexual structures, they are formed by internal budding and help in reproduction of the sponges. स्पॉन्जेस एक और फीचर शो करती हैं जिसे बोला जाता है रीजनरेशन। मीन्स अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो ये उसको खुद रिपेयर करके वैसे ही बना लेती हैं जैसे एक्चुअल में वो प्रेजेंट था। ठीक है, दे आर एबल टू रिपेयर देयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट ऑन देयर ओन, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। पोरीफेरा में स्पॉन्जीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा, इट इज इंटरनल। नेक्स्ट फीचर है डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बोला पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देते हैं। उसके बाद जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज होती है, और जो जाइगोट है स्पॉन्जिस का ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करता है। मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका कोई भी पोर्शन अनडिवाइडेड नहीं रहता है, ये मीनिंग होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज का। मीन्स एक जाइगोट जो है वो कम्प्लीटली मल्टी सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसे बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जाइगोट से क्या बनता है, लार्वा। जाइगोट से सीधा स्पॉन्जेस नहीं बनती हैं, जाइगोट से पहले लार्वा बनेगा। तो ऐसी डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे जाइगोट से सीधा ऑर्गेनिज्म ना बन के एक इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम लार्वा बोलते हैं। पहले जाइगोट बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर अडल्ट बनेगा। तो ऐसी डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट बोलते हैं, जो कि पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके लार्वा को क्या बोला जाता है, एम्फीब्लास्टूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जिस या पोरीफेरा के लार्वा को क्या बोला जाता है, एम्फीब्लास्टूला। साइकोन में इसे एम्फीब्लास्टूला बोला जाता है और ल्यूकोसोलेनिया में इसे पैरेनकाइमूला बोला जाता है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द स्पीशीज। फिर आगे जाके ये डेवलप हो जाते हैं न्यू स्पॉन्जिस में। ये तो हो गए इसके करेक्टरिस्टिक फीचर कि जो फाइलम पोरीफेरा है उसके मेन फीचर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिक फीचर्स। पोरीफेरा में ऐसे कौन से फीचर प्रेजेंट हैं जो इसको यूनिक बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है कि इसमें इसकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पोर्स, ओस्टिया एंड ओस्क्यूला। वाटर को अंदर लेके आता है ओस्टिया, वाटर करंट को बाहर भेजता है ओस्क्यूला। नेक्स्ट कि इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, सिर्फ कैनाल सिस्टम पोरीफेरा फाइलम में ही प्रेजेंट होता है और किसी फाइलम में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें डाइजेस्टिव कैविटी एब्सेंट है। ठीक है, डाइजेशन जो है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कोइनोसाइट्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड कोलार सेल्स हैं जो कि सिर्फ पोरीफेरा या स्पॉन्जिस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनका स्केलेटन स्पिक्यूल्स का बना हुआ है, ये इनके स्पेशल फीचर्स हैं। नेक्स्ट है इनकी कौन कौन सी एडवांसमेंट्स हैं प्रोटोजोआ के ऊपर। अमीबा से ये कैसे अमीबा से ये एडवांस हैं, तो कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो इनको अमीबा से एडवांस बनाते हैं। फर्स्ट है इनकी मल्टी सेलुलर बॉडी। अमीबा या प्रोटोजोआ वो यूनिसेलुलर हैं, पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं। नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ लेबर अमंग द सेल्स, इसका क्या मतलब हुआ
कि हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन है। आपने अभी पढ़ा कि पोरिफेरा की बॉडी में कितने अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटोजोन्स में नहीं होते। पोरिफेरा में स्पर्म एंड ओवा प्रेजेंट होते हैं जो कि अमीबा में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो या लार्वा बनाते हैं। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, लार्वल फॉर्म बनाता है जो कि प्रोटोजोआ में एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम पोरिफेरा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम। कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी होगी। So thank you and please like, share and subscribe the channel. Thank you.